जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखा तो मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए हैं। बेरा है छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा ऊपर गोट करे के तो बड़े मुद्दा बने हैं राजधानी में चाकूबाजी। मरीन ड्राइव ऐसे लागते के मर्डर के ठीहा बन गए है का काबर के जिहा सैर सपाटा होते वहां चाकू चलाए और हत्या हो जाए, 15 दिन के भीतर 2 हत्या हो जाए तो बड़े सवाल उठते। आज अंबिकापुर कलेक्ट्रेट के एक ड्राइवर वहां पहुंचे रही से मरीन ड्राइव कना जहां चाकू मार के हत्या कर दिन 3 अज्ञात बाइक सवार लुटेरा मन पहुंचे हैं। मोबाइल लूटे के विवाद में चाकू मार के अंबिकापुर के रहिया ईश्वर राजवाड़े की हत्या कर देनी। सरकारी काम ले अधिकारी लेके वहां रायपुर आए रही से तीनों अज्ञात बाइक सवार लुटेरा फरार है। तेलीबांधा थाना इलाका के पूरा मामला है। मरीन ड्राइव ओकर बगल में तेलीबांधा तरिया है, तेलीबांधा थाना हवे, लेकिन थाना का करते ये एक बड़े सवाल है। का हुई से 16 सितंबर के मरीन ड्राइव में चाकू मार के युवती की हत्या हुई रही से 12 दिन के भीतर रायपुर मरीन ड्राइव में 2 बड़े घटना हो गई है। घड़ी चौक कना तलवार त्रिशूल टांग के एक मनखे घूमत रही से तीनों पकड़ाई से। तो मरीन ड्राइव जिन तेलीबांधा तरिया है वहां ऐसा घटना घेरी बेरी काबर होते एक बड़े सवाल। काबर के राजधानी है और ये राजधानी में जब आप देखो कि कतका सुरक्षित है लोगन जिहा सैर सपाटा होते, चहल पहल के जगह होते, बिहन्या बेरा होवे चाहे मंझनिया चाहे संझा बेरा आप लोग कोनो न कोनो वहां दिखी। लेकिन ये जो हालत है वो कई सवाल खड़े करत है। हमारे संग में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश घोड़बड़े जुड़ गए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। पहले सवाल उमेश जी आप लेकर हूं। मरीन ड्राइव बिकट फेमस है और वहां बिहन्या संझा मंझनिया लोगन रहते थे, लेकिन ऐसे का हुआ थे कि निगरानी नहीं है का 15 दिन के भीतर 2 हत्या हुए है। चिंता जायज है और प्रशासन भी सजग है, चिंतित घलो के है और लगातार पुलिस के कार्रवाई के विषय हो या ऐसे अपराधी तत्व मन के धरपकड़ के विषय हो, लगातार कार्रवाई होते। लेकिन ऐसे जिन घटना हुए है निश्चित रूप से एक बार रिव्यू करे के आवश्यकता है, चिंता के आवश्यकता है और कहाँ चूक होते ओला भी पुलिस देखत है। और आप मन के माध्यम से मैं ये बात के भी विश्वास दिलाना चाहत हूँ कि आने वाले समय के अंदर में ऐसे अचानक घटन वाले घटना ला कैसे कम करे जाए, कैसे अवेयरनेस भी लाया जाए और कैसे ऐसे आपराधिक तत्व मन ला कंट्रोल करे जाए, ओकर ऊपर भी पुलिस सजग है। और आने वाले समय के अंदर में एक ऊपर और कड़ा से कड़ा कार्रवाई आप मन ला देखे बर मिली। और ये बात से भी इनकार नहीं है, जैसे कि आप मन जिक्र करे हो कि 2 दिन में ये हत्या के मामला निकल के आ गए है, राजधानी के अंदर निकल के आ गए। ये निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन में सजग है। चिंता के विषय भी हम सब राजधानी वासी मन बर, लेकिन ये अपराध के कारण का है लगातार एक कड़ी जोड़े के प्रयास करे गए हैं। लगातार चाहे सूखा नशा के विषय हो, नशा काला कारोबार बीते 5 बछर में जैसे फले फूले है, ओकर से मनही स्थिति के बात, आपराधिक तत्व मन के बात और जम्मो प्रकार के विषय निकल के आए। और एकरे से पुलिस प्रशासन है नशा के काला कारोबार के जड़ ऊपर प्रहार करे पर भी सख्त से सख्त NDPS के तहत कार्रवाई करे के तैयारी करे है। कार्रवाई घलो के करत है, लेकिन ओकर बाद भी व्यवस्था बिगड़े है तेकर भुगतान आप मन भुगतत हो, इसे कहत हो। देखो ये कोनो 1-2 दिन 4 दिन 15 दिन 6 महीना के विषय नहीं है। 5 बछर में जे हिसाब ले छत्तीसगढ़ अपराध बनाए काम कर 9 महीना में ओला कंट्रोल करे। का बोलूं धनंजय जी, का बोलूं कहा थे हमन तो अभी आए हैं 9 महीना होए है, अब हमन धीरे धीरे संभालत हन कहा थे। देखो तृप्ति जी, ये प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो है अभिशाप बन गई। ये सरकार जिन दिन ले बने 3 दिन ले अपराधी मन के हौसला बुलंद है और अपराधी मन रोज कभू सरगुजा में, कभू रायपुर में, कभी दुर्ग में, कभी बिलासपुर में, कभी जगदलपुर में। आप एक घटना सुन लो जिसमें हत्या की बात आई, बलात्कार के बात आई, चोरी डकैती के बात आई, अपहरण के बात आई। ये सरकार है नियंत्रित नहीं कर पाते। अभी तो मुख्यमंत्री जी करे इतना SP कलेक्टर संग कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, जब SP कलेक्टर कॉन्फ्रेंस करत हवे वहां मुख्यमंत्री जी लिखे हुए स्क्रिप्ट ला पढ़ी का SP और कलेक्टर के बात ला मानी। मैं रायपुर के जिक्र कर लेता हूँ। लगातार कबू रायपुर के 70 टन वार्ड है, कबू ये 8 वार्ड में दुर्घटना, कबू वो 8 में हत्या, कभी वो 8 में चोरी, कभी नशीली दवाई। और रायपुर में जो रेंज के IG हवे वो यहाँ के जो बड़े अधिकारी है ना, वो अपराध नियंत्रण करे पर काम नहीं करत है।
वो कांग्रेस के नेता लोग कैसे झूठे मामले में फंसाया जाए, एक ही से हम काम करते। अभी देखो ना आईजी साहब गेरी से जेल में जो न्यायिक उमेश अभिरक्षा जी। बंद कर दी थे, कहा थे हाँ। कि कांग्रेस के मन के उमेश नाम ले। जी। अरे टोला तो अपराधी बोलो। को नियंत्रित करना है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा था। तृप्ति जी, अरे सुन लेन भैया, तृप्ति जी ये तो ऐसे बात करत थे जैसे बीते 5 बछर में राम राज रही से राजधानी की बात न करत थे। राजधानी के अंदर में फरसा लेके एक जन नौनी पाछू कौन खुलेआम जात रही से कटे सर लेके, और कैसे अपराध जम्मो कोना ले निकल के आत रही से, और 9 महीना के और आप मन के 9 महीना की तुलना कर लू ना तो अपराध के मामला में घरों कमी आए है, लेकिन एकर से हमन ला संतुष्टि नहीं मिले कि भैया कमी आए है, हमन ला वाला जड़ से खत्म करना है, और एक भी अपराध के घटना मत हो ये दिशा में प्रयास करना है। नशा काला कारोबार तो लेकिन सवाल ये है, सवाल तब होले ये है कि काबर ऐसे घटना मन घेरे बेरे होवत है, और एकर बर पुलिस ला मुस्तैदी रखना जरूरी है। सरकार आपके है उमेश जी, जिम्मेदारी आपके है, विपक्ष है तो विपक्ष के भी एक सकारात्मक भूमिका होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों के हमारे संग जुड़े पर। 2 हत्या पखवाड़ा भर के भीतर मरीन ड्राइव में हो है, लेकिन अब वहां के चाक चौबंद व्यवस्था कैसे होही इला देखना बहुत जरूरी है। काबर के ये 2 बड़े घटना आगू आए है। अब एक और बड़ी घटना आज नांदगांव में घट गए, जहां कुदरत के कहर हुई 8 जन के मौत हो गए है। गाज गिरेले, बिजली गिरिस आसमान ले एकाएक और मंझनिया के 1:30 बजे की घटना है। जानकारी के अनुसार सोमनी थाना क्षेत्र के जोरातराई गांव की घटना हवै। का है पूरा मामला इहू जान लो का घटना घटी से लोगन वहां बारिश ले बचे बर खड़े रहीन हमें खंडहर नुमा एक जगह रही से पान ठेला की तीर में खड़े रही से ऐसे बताए जाते। मंझनिया 1:30 बजे बिजली गिरी से अचानक तड़पड़ ले बिजली गिरे हमें, और बरसात ले बाचे बर खंडहर करना खड़े लोगन ऊपर बिजली गिरिस। 6 लड़का के मौका में मौत हो गए, 2 सियान की घलो मौत हो है, 1 जन अभी भी घायल है। गिरा है और बच्चे लोग स्कूल से आ रहे थे, इसके साथ ही और अन्य राहगीर थे, तो पानी भी गिर रहा था, तो एक प्रोटेक्शन के हिसाब से ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस पे वो लोग रुके थे, और बिजली जो गिरी है वो पेड़ के ऊपर गिरी है और उसके बाद इस स्ट्रक्चर पे गिरा है। तो 6 बच्चे और 2 बड़े लोगों की इसमें आज डेथ हुई है, जो बहुत ही दुखद है, और एक व्यक्ति जो घायल हुआ है उसको हॉस्पिटल ले जाकर के उसका ट्रीटमेंट किया। और बड़ी खबर आप बताया था, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है नांदगांव में जिन 8 जन के मौत हुए है आकाशीय बिजली गिरेले तक गहरा संवेदना जाहिर करे है। जिला प्रशासन डहर ले मृतक के परिजन मिलला 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत कर दे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नांदगांव जिला के आकाशीय बिजली गिरे के घटना में मृतक उनकर परिजन मिलने गहरा संवेदना प्रकट करेन है, और तत्काल 4-4 लाख के मुआवजा जो राहत राशि है तिला दे के ऐलान करे हवे निर्देश दे हैं। घायल मन ला बेहतर इलाज उपलब्ध कराए के निर्देश मुख्यमंत्री दिन है। 6 स्कूली लड़का के मौत हुए है, 2 सियान के भी जीव चलते हैं। किशोर शिलेदार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं नांदगांव ले। किशोर, जे घटना हुए है अभी मौसम के का स्थिति है नांदगांव में, का कोनो अलर्ट जारी करेगे है, और जे घटना हुई से एकर पीछे के बड़े वजह का बताए जाते काबर के जब गाज गिरे की स्थिति होते तो कुछ सावधानी रखना भी जरूरी होते। देखिए तृप्ति, लगातार मौसम राजनांदगांव जिले में बदल रहा है और लगातार जो है तेज बारिश होती है और ऐसी बिजली कड़क रही है जो लोगों ने बहुत कम देखी है। रात में भी जो बिजली कड़कती है उससे भी लोगों में दहशत है। आज जो घटना हुई है सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम जोरातराई में, आज स्कूल की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी और पेपर देकर बच्चे अपने घर लौट रहे थे। अचानक तेज बारिश हो गई और बच्चे जो है पेड़ के नीचे एक छोटा सा सीमेंट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, वहां पर उन्होंने शरण ले ली। इन बच्चों के साथ में 3 ग्रामीण और भी थे, उन्होंने भी वहां पर शरण ली और अचानक वहां पर आकाशीय बिजली गिरी है, पेड़ पर बिजली गिरी है और इसका जो असर पड़ा है वो बिल्कुल सटा हुआ जो स्ट्रक्चर था जहां पर इन लोगों ने शरण ली थी, वहां पर बिजली गिरने से इनमें 6 बच्चे जो है उनकी मौके पर ही मौत हो गई है और 2 जो ग्रामीण हैं उनकी भी मौके पर मौत हो गई है। कुल 8 लोगों की आज मौत हुई है और एक जो ग्रामीण है गंभीर रूप से घायल है।
लगातार प्रशासन भी ये लोगों को आगाह करता रहता है कि जिस समय भी इस तरह की बिजली या बारिश होती है तो उस समय पेड़ के नीचे कम से कम न रहे। ये एक चेतावनी लगातार दी जाती है, स्वास्थ्य विभाग भी देता है, जिला प्रशासन भी लोगों को लगातार दे रहा है। लेकिन चूंकि अचानक तेज बारिश आ गई, बच्चों को कोई और जगह दिखी नहीं तो बच्चे वहां पर चले गए और उन्होंने वहां पर शरण ली है। और ये एक बड़ा दुखद हादसा है और पूरे गांव में बहुत ही मातम का माहौल है, गमगीन माहौल है। और जिनके घरों के बच्चे जिन्होंने खोए हैं उनके घरों में कोहराम मचा हुआ है। लगातार प्रशासन और पुलिस के जो लोग हैं, के उम्र का रही सब है किशोर, देखिए की उम्र का रही से हाई स्कूल के बच्चे थे, सारे बच्चे थे, वो बच्चे हाई स्कूल के थे और अर्धवार्षिक परीक्षा देकर अपनी वो पेपर देकर लौट रहे थे और अचानक ये हादसा हो गया है। तो इस हादसे में अब पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है, परिवार के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, ढांढस बनाया है और जो एक आर्थिक जो क्षतिपूर्ति जो दी जाती है, समय पर सहायता की राशि दी जाती है, 4-4 लाख रुपए मृतकों के परिवारों को दिए गए हैं। और आगे की जो और भी जो उनकी सहायता मिल सकेगी, जो भी मदद होगी, वो प्रशासन का कहना है कि वो इसमें करेंगे। लगातार अब इस तरह की जो घटनाएं हैं, अभी 2 दिन पहले ही राजनांदगांव में तालाब में जो है बांध में 2 पिकनिक मनाने गए बच्चे डूब गए। इस तरह की घटनाएं अभी राजनांदगांव में जो हादसे हो रहे हैं उससे भी लोग थोड़े से विचलित हैं, अचंभित हैं कि इस तरह की हादसे किस तरह से और क्यों हो रहे हैं। ये आकाशीय बिजली है, जिस तरह से अब लोगों को सावधान होना चाहिए। प्रशासन लगातार आगाह करता रहा है कि तेज बिजली एक स्थिति हम भी अपील करथन, हम भी एक संदेश देथन, हम भी बताथन कि गाज ले बाचे बर आप मन ला का करना चाहिए कि पेड़ तरी नहीं खड़े होना चाहिए, कोनो दीवार के आड़ नहीं लेना चाहिए, कहूं कोनो जगह ठिया नहीं दिखत है तो आप मन उकड़ू बैठ जाओ कान ला तोप के। ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, काबर के अवैया 5 दिन छत्तीसगढ़ में कई जगह में अलर्ट है, बरसात के येलो अलर्ट है, ज्यादातर बस्तर संभाग में और मोहला मानपुर नांदगांव का भी है। तो अब जिला प्रशासन का तैयारी करत है किशोर, काबर के अब मोहला मानपुर का भी है जो ग्रामीण इलाका है, या वहाँ अब लोगन ला सावधान रहे बर कही गए क्या, काबर के येलो अलर्ट भी है अब बारिश के। हाँ बिल्कुल, मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है येलो अलर्ट की, आने वाले 2-3 दिनों में लगातार बारिश की संभावना है। लेकिन ये बारिश जो है लगातार एक स्थान पर नहीं होती है, जिले के कई अलग अलग स्थानों पर जिस तरह से खंड वर्षा हो रही है उस तरह की वर्षा होती है। जिस तरह से जोरा तराई में जो बारिश हुई है वो राजनांदगांव में नहीं देखने को मिली है। राजनांदगांव में हल्के से छींटे पड़े हैं। तो इस तरह की ये बारिश होती है और लगातार तेज हवा चलती है और बिजली कड़कती है, तो ये एक बहुत ही मतलब नुकसानदेह है और लोगों को इसके लिए प्रशासन द्वारा भी लगातार लोगन ला एकदम ध्यान देना जरूरी है। प्रशासन भी अपन जागरूकता संदेश फैलाते है, लेकिन एकदम जागरूक होना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपके किशोर जानकारी देबर। तो ये दुखद घटना हुई है, 6 लड़का समेत 8 जन के मौत आकाशीय बिजली ले। अब 3 मौत जिन लोहारेडीह में हुई से उन्हें लेके घमासान मचे हुए है। लोहारेडीह गांव के दौरा करे साहू समाज के एक जांच समिति है। जांच समिति हालात के जायजा ले है, घटना के निंदा घलो करेन है और का मांग है साहू समाज के। कवर्धा कांड में साहू समाज के मांग का है इला भी जान लो। साहू समाज के जांच दल लोहारेडीह गेस 3 मौत के बाद सरकारी मुआवजा के मांग करत हो मन। तीनों परिवार ला 1-1 करोड़ दे के मांग करत है। परिजन ला सरकारी नौकरी दे के मांग हवे। गिरफ्तार लोगन ला बिना शर्त छोड़े के मांग है। तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव ला बर्खास्त करे के मांग साहू समाज करत है। किसी को एक फोटो जरूर देखा हूँ कि वो फांसी पे लटके हैं, तो उसको हाथ टूट गए हैं बताते हैं, मार का निशान है बता रहे हैं। उसके बाद उसको आत्महत्या घोषित किया जाता है और पैर जमीन में रखाया है, वही हमको पता चलता है वो आत्महत्या है। तो ये इस बात को हम मानने को कतई तैयार नहीं है। यदि शासन इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो हम आगामी, जैसे हम लोगों को हमको बोल रहे हैं प्रदेश के जिला वाले लोग, हम लोग 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिए हैं, 1 हफ्ते को होने दीजिए, उसके बाद निर्णय लेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे करके। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू घलो लोहारेडीह गांव पहुंचिन हैं। पीड़ित परिजन ने भेंट करिन है और कहिने के गांव में शांति लाना हमार प्राथमिकता हवे और दोषी मन पर कड़ा कार्रवाई करना है कहे है।
तीनों ही पीड़ित परिवार से मैं मिला हूँ, सबसे बातचीत किया हूँ। सब लोग यही कह रहे हैं कि सबको न्याय मिलना चाहिए। मैं आश्वस्त किया हूँ कि निष्पक्ष जांच होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। 1 महीने के भीतर सारा जांच करके रिपोर्ट पेश करेंगे। जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाइयां होगी। सतीश तंबोली जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। सतीश, 2 दिन देख लो जम्मू नेता मंत्री के डेरा हवे लोहारी डीह में। अब का दिखत है आपला? एक डहार साहू समाज के जांच समिति अलग जांच करत है, दूसरा डहार नेता मंत्री में आज केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे वहां। का लगत है कुछ माहौल ठंडा हो है कि गांव के लोगन मानत है कि साहू समाज के जो असर है वो का दिखत है वहां? देखा तृप्ति, जिन हिसाब से रविवार की घटना हो, जिस घटना के बाद 2-3 दिन ऐसे बहुत बुरा रही थे कि गांव में कोई आदमी नहीं रही थे। बाबा की पुलिस सब लोग उठा ले रही थे, ककरो घर में सियान नहीं रही थे, बच्चे खुचे अगर कोई घर में अगर रही नहीं तो लड़का मर रही थे और वृद्ध मर रही थे और कोनो घर में अगर बीमार है तब रही। ऐसा विषम परिस्थिति में पीड़ित मन समय बितावत रही नहीं। अब उखर बाद घटना के बाद लगातार जो है विपक्ष भी जावा थे, पक्ष वाले भी जावा थे और पक्ष और विपक्ष दोनों से वहाँ के जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कहा थे कि हमारे न्याय की मांग चाहिए, निर्दोष मन अंदर करे तेला छोड़े जाए। और ये लगातार बात हुआ था, सिर्फ और सिर्फ अभी तक आश्वासन मिला थे। और आज भी तोखन साहू गे रही है मंत्री है जिन वो भी यहाँ आश्वासन दी से पीड़ित परिवार उनके सामने भी वही बात ला रखी थे कि जो है दोषी मन पर कार्रवाई होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष के जो लोगन है, जो दोषी नहीं है, जिन्होंने पुलिस वाले ले गए ओला रिहा करना चाहिए। हालांकि मंत्री वाला रिहाई के जो अगर निर्दोष है तो जल्द छोड़े जाए के जो है आश्वासन दी थे। और थोड़ा सा स्थिति है पहले ले सामान्य हुआ थे, आज थोड़ा से रौनक दिखी से। स्कूल में लड़का, गाँव में लड़का मन स्कूल गई है, स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं और साहू समाज बढ़ के आगू आए, 2 कदम आगू आए। ककरो घर में कई जन घर ऐसे रही जमा चूल्हा नहीं जलत रही तो साहू समाज ऊपर जिम्मेदारी उठाई से और 19 तारीख तक ले पूरा गांव वाले मन बर भोजन की व्यवस्था भी करवाई थे। और ये शिकायत भी रही है गांव वाले मल्ला कि हमारे घर के मल्ला पूरा जेल में धर दे गए है और उनका हम मुलाकात भी नहीं कर पावा था। तो एक गाड़ी पूरा बस बैठार के आज जेल ले गए गेरी से कमरधा के जेल में ले जाके उखर से मुलाकात भी करवाई से परिवार में से। तो कहीं ना कहीं स्थिति में थोड़ा सुधार तो हवा थे। लेकिन अगर देखे वाले बात हुई कि आगे दिन में का हुई, का कि साहू समाज भी अपन मांग ल करे है, अल्टीमेटम भी दे है, ओखर अगर मांग पूरा नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने वाला हम पीछे। तो ये देखने वाले बात हुई कि आगे आने वाले समय में स्थिति कैसे बनत है। ठीक है, माने समाज वहां पहुंचा थे, समाज रांदे गढ़े के सब व्यवस्था घलो करी से गांव में शांति के बहाली के बाद जो है केंद्रीय राज्य मंत्री कहे देखना है आगू का होते। बहुत धन्यवाद आपके सतीश जानकारी दे पर। बिलासपुर की बात कर लेते हैं। जी हाँ, गरवा रद्दा में मरत है, गरवा के मरना है कि एक स्थिति खबर की कोनो उपाय तो हुवत नहीं है। तेज रफ्तार हाईवा पहुंची से अब मवेशी में कुचलत वहां ले चल दिस 17 ले 18 में गौवंश की मौत हो गई है, गरवा की मौत हो गई है। ओवरब्रिज कना के हादसा है, मस्तूरी थाना क्षेत्र के पूरा मामला है। मौका में पुलिस पहुंचे, हाईवा जो चालक रही से फरार हो गए। अब राजनीति देखो अपन कैसे होते। एक पोस्टर आई से भारतीय जनता पार्टी डहार ले कार्टून पोस्टर जारी करीस, लिखीस कि कैसे मोहब्बत की दुकान। जी हाँ, बिकत है गौ माता के हत्या के सामान। कांग्रेस नेता परम मिंज चलाए रही गाय ऊपर गोली। अब गाय ऊपर जेन वो छर्रा वाले गोली चलाए रही से कांग्रेस नेता और फसल ल चरत रही तेला लेके तो ले लेके बीजेपी ला बड़े मुद्दा बनाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन गरवा मन रद्दा में मरत है ओकर मन के सुध कोल लिही का ओकर बर भी राजनीति हो ही का। शैलेंद्र सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग। शैलेंद्र, बिलासपुर कोती के रद्दा में तो बिकट गरवा दिखते और इमन जिन मरत है गरवा रद्दा में एकर बर जिम्मेदार कौन है? काबर की राजनीति तो बिकट होते गरवा ले लेके। देखा तृप्ति, ये जो 18 गाय के मौत हुए हैं और 4 घायल हुए, पूरा मस्तूरी थाना क्षेत्र की घटना है। ओवरब्रिज के नीचे एक हाईवा अनियंत्रित होकर वहां निकले और इनला गाय मल्ला गौवंश मल्ला रौन दे, जेकर बाद 18 गाय के मौत हो गए। हालांकि गाय के राजनीति तो दोनों पार्टी करते, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी, लेकिन जो अमुक गाय की जो मौत होते एक जिम्मेदारी ला कोई लेबर तैयार नहीं है।
चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, गाय ला माता के दर्जा दे गए है भारतवर्ष में, और गाय के दूध पीते, गाय पी के बड़े होते, लेकिन गाय के रक्षा करे बार कोई नहीं रहा सामने। केवल योजनाएं बनते और उसके बाद जो गाय मन है रोड पर आ जाते। पार्टी दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते, लेकिन गाय के सूद ले बार कोई सामने नहीं आते, क्योंकि जो गाय हर पूरे रोड भर में आप देख सकते, जब भी बिलासपुर एंटर करो, हाई कोर्ट है घलो सख्ती से कार्रवाई करे का बोले है कि गाय मालिक ला बोले है कि चिन्हांकित करके गाय मालिक ला सजा दे, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश तक का पालन नहीं होते और उसके बाद गाय के एक दर्दनाक मौत होते लगातार। यहाँ पर जो गाय के रौंदे के मामला सामने आते, गाय ला साफ तौर पर नगर नियम ला और उच्च अधिकारी ला ध्यान देना चाहिए कि गाय रोड में काबर बैठे एक मालिक के ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन ये नहीं होते। केवल गाय मौत के लगातार सिलसिला, कई घटना बिलासपुर में गाय रौंदे के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन शासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देते, केवल आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टी एक दूसरे ला करत है। जी और आरोप प्रत्यारोप ले बात नहीं बने, काबर के गरवा ला जब की थे के माता बरोबर पूजे जाते तो कर जिंदगी के घलो ध्यान सबला रखना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपके शैलेंद्र जानकारी देबर। जोहार में आज मुद्दा बड़े बड़े मुद्दा के गोट करे हन और संध्या 7:30 बजे छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार आप मन जरूर देखू। अभी बर मोला दो विदा। जय जोहार।